नमस्कार, पीर पंचाल टॉक सभी व्यूअर्स का वेलकम है। असेंबली इलेक्शंस की वजह से सियासी गहमा गहमी है और आप सब जानते हैं कि सियासत से जुड़ी हुई जो खबरें हैं वो दिन ब दिन निकल कर सामने आ रही हैं। इलेक्शंस चूँकि एकाएक अनाउंस हुए तो उसकी वजह से किसी को वक्त भी ना मिला इलेक्शंस को सही ढंग से समझने का या उसकी तैयारियां करने का, और यही वजह है कि आज जब पहले फेज़ की वोटिंग में महज 22-23 दिन का वक्त बाकी है तो आज जाकर कुछ एक पॉलिटिकल कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन फाइल किए हैं, जैसे स्कीना इट्टू थी और बाकी लोग। और अभी तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को छोड़कर अभी अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान तक नहीं किया है। बहरहाल ये सब सियासत की एक मामूल के मुताबिक चीज़ें हैं। आप सब जानते हैं कि पीर पंचाल टॉकीज़ के ज़रिए हम आपके सामने वो खबरें लेकर आते हैं जो कि सियासत के गलियारों से मौजूदा वक्त में जुड़ी हुई हैं, और हम कोशिश यही करते हैं कि आपको महदूद रखा जाए खित्ताए पीर पंचाल यानी कि रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स की कुल 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज से। हालांकि जम्मू कश्मीर में कुल 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पे ये इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन हम महदूद रखते हैं अपनी बात को ज़्यादातर रजौरी पुंछ की 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज पे। अगर यूटी सतह के इलेक्शंस की बात करें तो फिलहाल आज की जो बड़ी कुछ पेशरफ्त हैं वो महज 2 हैं। उनमें पहली पेशरफ्त ये है कि जो जम्मू कश्मीर के साबका वज़ीर आला यानी कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने आज कश्मीर में अपने एक बयान में ये जानकारी दी कि कांग्रेस और एनसी का जो प्री पोल अलायंस है वो तकरीबन तय हो चुका है। कुछ एक सीटों को लेकर अभी बात चल रही है वहाँ, जिसे कि हम एक कहावत के तौर पे कहते हैं पेच अटका हुआ है, लेकिन उनकी तरफ से ये यकीन दहानी करवाई गई कि और कुछ एक मीटिंग्स करके इन सीट्स का भी मामला हल कर दिया जाएगा। हालांकि जो हमारे कुछ पॉलिटिकल सोर्सेज हैं उनके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के दरमियान कुछ एक सीट्स पर फ्रेंडली कंटेस्ट भी हो सकता है, यानी कि कुछ ऐसी सीट्स जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अड़ी है कि यहां से कैंडिडेट हमारा होगा और कांग्रेस भी कह रही है कि कैंडिडेट हमारा होगा। उन सीट्स पर शायद दोनों पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट को मैदान में उतार देंगी और दोनों पार्टीज़ के कैंडिडेट लड़ेंगे। वो कुछ 2 से 3 सीट्स हो सकती हैं। हालांकि ऐसी कोई भी सीट फिलहाल रजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट की नहीं है। इसके अलावा हम आपको ये भी बताते चलें कि जो दूसरी बड़ी खबर थी आज यूटी सतह पर पॉलिटिकल डायमेंशंस की, वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का जो एक हाई लेवल डेलीगेशन है वो आज दिल्ली पहुंचा है। उनके पास वो फाइल है जिस फाइल में पैनल है और उन पैनल में हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो 3 कैंडिडेट्स हैं, प्रोबेबल कैंडिडेट्स, उनके नाम लिखे गए हैं। इसमें 5 लोग कुल जो हैं वो जम्मू कश्मीर बीजेपी लीडरशिप से दिल्ली गए हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट रविंदर रैना हैं, ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी अशोक कौल हैं और बाकी 3 जनरल सेक्रेटरीज हैं। ये टोटल 5 लोग जो हैं ये जम्मू कश्मीर लीडरशिप के दिल्ली गए हैं। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर में मौजूदा वक्त में पार्टी की तरफ से प्रभारी और सह प्रभारी लगाए गए हैं, जिनमें तरुण चुग हैं, राम माधव हैं, आशीष सूद हैं, ऐसे जो 3 से 4 प्रभारी व सह प्रभारी हैं वो भी दिल्ली में गए हैं। और हमें ये पता चला है कि दिल्ली में फ़िलहाल आज दोपहर से आज शाम के बीच बीजेपी की लीडरशिप की जो पार्टी प्रेसिडेंट है जेपी नड्डा, उनके साथ मुलाकात हुई है और जम्मू कश्मीर की कुल 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में कौन से कैंडिडेट बीजेपी के होंगे या कौन से कैंडिडेट्स होने चाहिए और क्या क्या पैनल है, उनमें क्या क्या नाम है, और कुछ ऐसी सीट्स भी जहां बीजेपी फिलहाल ये मन बना रही है कि वो वहां से इलेक्शन नहीं लड़ेगी, उन सब के जो जानकारी है वो वहाँ पर एक दूसरे के साथ साझा की गई और उस पर पूरी बात हुई। ये 2 बड़ी खबरें थी यूटी सतह पर पॉलिटिकल डायमेंशन से जुड़ी हुई। अब मैं आपको बताता चलूँ, अगर हम रजौरी पुंछ पे वापस आते हैं, आज दिन को भी हमने आपको ये जानकारी दी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के दरमियान जो प्री पोल अलायंस होने जा रहा है, इसमें हर एक प्री पोल अलायंस में सबसे बड़ी जो दिक्कत रहती है वो सीट शेयरिंग की रहती है, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का मन यही होता है कि उनके खाते में ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स आएँ। और जब ये खबर चली थी कि रजौरी और पुंछ व जम्मू कश्मीर भर में एनसी कांग्रेस के दरमियान प्री पोल अलायंस होने जा रहा है, तो सबका यही मानना था कि शायद ये प्री पोल अलायंस कामयाब नहीं हो पाएगा, सीट शेयरिंग फार्मूला मुकम्मल नहीं हो पाएगा और अलायंस मुमकिन नहीं है। लेकिन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी की कश्मीर आमद के बाद बातें चली और फिर वो बातें हल हुई और आखिरकार आज नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के दरमियान प्री पोल अलायंस हम सबके सामने है। रजौरी और पुंछ की खुसूसी बात करेंगे। अब 8 सीट्स टोटल है। हमने आपको दिन को भी अपडेट दिया था कि 7 सीट्स पर तय हो चुका है कि सीट शेयरिंग फार्मूला क्या रहेगा। इसमें 5 सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में थी और 2 सीट्स कांग्रेस के खाते में गई थी। अब जो 8वीं सीट थी उसकी जानकारी हमने आपके साथ साझा नहीं की थी और यही बताया था कि उस 8वीं सीट पर अभी बात चल रही है।
उस 8वीं सीट को लेकर भी खबर आ गई है कि वो जो 8वीं सीट है वो कांग्रेस की झोली में गई है। तो इस तरह से राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट्स की कुल 8 सीट्स जो हैं, जिनमें 5 राजौरी की और 3 पुंछ की, उनमें जो 3 पुंछ की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, असेंबली सीट्स हैं, असेंबली सेगमेंट्स हैं, उनमें 2 असेंबली सेगमेंट्स जो हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गए हैं और 1 असेंबली सेगमेंट जो है वो कांग्रेस के खाते में गया है। पुंछ के बाद राजौरी डिस्ट्रिक्ट में अगर हम आते हैं तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट की जो कुल 5 असेंबली सेगमेंट्स हैं, इनमें से 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं, जो 3 असेंबली सेगमेंट्स हैं, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की झोली में डाले गए हैं और 2 पर जो है वो कांग्रेस लड़ेगी। नाम हम तब तक जाहिर नहीं करेंगे जब तक कि इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आती, क्योंकि कई बार कुछ फैसले आखिरी मरहलों पर भी बदले जाते हैं, तो उस मौका पर हमें अच्छा नहीं लगेगा कि अगर हम कोई भी जानकारी आपके साथ साझा करें तो वो बाद में सही ना साबित हो। इसलिए फ़िलहाल हम आपको सिर्फ इतनी ही जानकारी देंगे जितनी हमें ऑफिशियल सोर्सेज ने कंफर्मेशन के साथ दी है। हालांकि हमारे पास उन 8 की 8 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज की जानकारी है कि कहाँ से एनसी का कैंडिडेट है और कहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट है, लेकिन फ़िलहाल हम उन कॉन्स्टिट्यूंसीज के नाम जाहिर नहीं करेंगे। राजौरी की कुल 5 में से 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट होंगे और 2 पर जो है वो कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे। हालांकि एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी पुंछ में ऐसी भी है जहां पर कि फ्रेंडली कंटेस्ट के अभी भी 1 से 2% चांसेस हैं, लेकिन उसमें कुछ ठोस पेशरफ्त अभी हमारे सामने नहीं आई है, तो इसलिए अभी हम उस पर भी ज़्यादा बात करने से गुरेज करेंगे। अब रही बात कि कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कब होगा। जो भारतीय जनता पार्टी है, जैसा कि मैंने आपको इससे कबल भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी ये मानकर चल रही है और हमें उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आगामी कल शाम तक, यानी कि 24 तारीख शाम तक एक लिस्ट जारी कर दी जाएगी जिसमें कि कैंडिडेट्स के नाम होंगे। हालांकि ये सभी कैंडिडेट्स के नाम उस लिस्ट में होंगे ये अभी मुमकिन नहीं है और ये माना जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी की कल शाम तक एक लिस्ट आनी है उसमें फर्स्ट फेज के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जहां पर वोटिंग होने जा रही है, उसमें जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी जहां पर कि बीजेपी इलेक्शन लड़ेगी उन सब कॉन्स्टिट्यूंसीज के कैंडिडेट्स के नाम होंगे। उसके अलावा सेकंड फेज की जो वोटिंग होगी उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, जिसमें कि राजौरी और पुंछ डिस्ट्रिक्ट की कॉन्स्टिट्यूंसीज भी आती हैं, वहां की कुछ एक कैंडिडेट्स के नाम हो सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान प्री पोल अलायंस में सीट शेयरिंग फार्मूला मुकम्मल हो चुका है। अब जो बात चल रही है वो अपने अपने तौर पर चल रही है कि कांग्रेस अपने चेहरों का जो है वो इंतखाब कर रही है, यानी कि कांग्रेस अपने काम में लगी हुई है कि किस कॉन्स्टिट्यूंसी से उनका कौन सा लीडर मैदान में होगा, और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अपने तौर पर लगी हुई है। और यकीनन किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक नाम को जो है वो फाइनलाइज करना दिक्कत भरी बात है, क्योंकि जब आपके पास किसी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक से ज़्यादा पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं तो वहाँ उन पोटेंशियल कैंडिडेट्स में से एक को चुनना यकीनन एक दिक्कत भरी बात है। लेकिन इसमें हमें बताया गया है कि कल दोपहर तक जो है वो कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कम फर्स्ट फेज की जो वोटिंग होगी 17 तारीख को, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनमें कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। हो सकता है कि सेकंड फेज की वोटिंग के भी कुछ कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया जाए, लेकिन फिलहाल कल दोपहर तक जो है वो कांग्रेस व नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अपने अपने तौर पर प्री पोल अलायंस के तहत अपने कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान फर्स्ट फेज वोटिंग के लिए कर दिया जाएगा। ये अहम खबरें थी जो हम आप तक पहुंचाए हैं। इसके अलावा जो भी और ज़रूरी अपडेट होगी पॉलिटिकल क्लास से जुड़ी हुई हम आपके सामने वो भी लेकर हाजिर होंगे। पोटेंशियल कैंडिडेट्स कौन कौन है आप उसके बारे में भी जानकारी रखते हैं, अभी हम उस पर नहीं कुछ कहेंगे, जब लिस्ट आएगी तभी उन नामों का जिक्र आपके सामने हम ऑफिशियल तौर पर कर पाएंगे। इसके अलावा सियासत से जुड़ी हुई और जो भी पॉलिटिकल अपडेट्स हमारे पास पहुंचेगी हम यकीनन आपके साथ वो साझा करते चलेंगे। और लेकिन मैं आपको एक मरतबा फिर दोहराता चलूं कि हमारी तरफ से आपको वही खबर दिखाई जाएगी जो खबर या तो ऑफिशियली जो मुतलका पॉलिटिकल पार्टी है, जो मुतलका उसके लीडर्स हैं उनकी तरफ से जिस खबर की तस्दीक की गई है, या फिर हमारी तरफ से वही खबर दिखाई जाएगी जिस खबर को लेकर हम सोर्सेज के बाद 100% मुतमईन हैं और हम इस चीज़ को यकीनन मानेंगे कि उस खबर के बाद हमें कम से कम उस खबर को बदलना ना पड़े, उस खबर को ही हम आप तक पहुंचाएंगे, यानी कि वही खबर
जो 100% सच होगी और जिसको लेकर हम उम्मीद को हैं कि वो 100% सच है। अब इसके बाद सियासी समीकरण यानी कि पॉलिटिकल डायमेंशंस, पॉलिटिकल लैंडस्केप किस तरह से बदलता है, ये यकीनन जो है वो देखने की बात होगी और इसमें दिलचस्प मुकाबले होने जा रहे हैं। और ख़ास करके जो कुछ पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में जा रहे हैं, उससे ये खेल, ये सियासत का खेल, ये सियासत की शतरंज और दिलचस्प होगी। शुक्रिया।